ऑल इंडिया सैनिक इसको क्या बोलते हैं? और AI डबल एस डबल ई ऑल इंडिया। ठीक है, कल बहुत बड़ा दिन है आपका। क्या है? कल बहुत बड़ा दिन है और पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिर्फ मुझको सुनना है, मुझे देखना है आपको। कैमरा आपको बाद में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है और मुझे सुनना है। तो जैसा कि आपने अभी तक पेपर दिए हैं, RMS का पेपर आप लोग दे चुके हो, यूपी सैनिक का पेपर आप दे चुके हो और कुछ बच्चे नवोदय का भी पेपर दे चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमने जो लैंग्वेज चूजन किया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो वो किस लैंग्वेज का हमने चूजन किया है उसका हमको ध्यान रखना है। उस सब्जेक्ट को आपको करना है, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर 13 भाषाओं में आता है, 13 भाषाओं में चूजन हो सकता है उसका। लेकिन अभी क्योंकि हम आगरा में हैं, तो हमने जो चूजन किया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो वो किसका, कौन सी सब्जेक्ट का चूजन किया है, किस सब्जेक्ट से देंगे हम दिव्यांशु? हिंदी। तो अपने को क्या करना है कि हिंदी भी आएगी उसमें, इंग्लिश भी आएगी, और सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं, रीजनिंग है, मैथ है, आपका GS है, और हिंदी इंग्लिश ये सब आएगा। लेकिन अपने को क्या करना है? हिंदी। क्या करना है? कितने नंबर का मिलेगा ये? कितने क्वेश्चन होंगे? हो गया। तो अपने को सबसे पहला ध्यान रखना है कि हिंदी लैंग्वेज में हमारा फॉर्म भरा गया है, तो हमने को क्या करना है? हिंदी को ही चूज करना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? ये हो गया आपकी हिंदी, ये आपकी हो गई रीजनिंग। रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? और एक कौन सा आएगा? GS। इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने नंबर का हो गया? अब आता है सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा, तो ये कितने का कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? एक क्वेश्चन कितने का है? टोटल कितने हो गए ये? 300 नंबर। और जिस तरीके से आपने तैयारी की है उस तरीके से कम 300 में से आपके 20 नंबर ही कटने चाहिए। कितने? कम से कम ये नंबर आपके आने चाहिए। कितने हैं ये? 280, यानी 280 नंबर आपके। अगर आपने जिस तरीके से तैयारी की है उस तरीके से सही तरीके से आप पेपर करके आते हैं, तो OMR बनने के लिए आपको अलग टाइम मिलता है, टाइम से अलग। अच्छे तरीके से OMR को भरिए, OMR में कोई गलती किसी तरीके की करनी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके, रोल नंबर सबको याद हो ही गए। बहुत बड़ा दिन है, इसके लिए बच्चा पूरे साल और सालों से बच्चे मेहनत करते हैं। वो दिन कल है। कल आपको अपने आप को दिखाना है कि मैं कुछ हूं। क्या हो? कल लड़ाई, असली लड़ाई जो है कल है तुम्हारी। कल आपने आपको साबित करना है। ध्यान करिए और ध्यान रखिए, दो बातों का ध्यान रखना है। एक एक नंबर की लड़ाई है। क्या आप सोचो कि एक नंबर क्या हुआ, एक नंबर गड़बड़ हो गया? हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखना बच्चों, कि जैसे हम मैथ कर रहे हैं,
मैथ का कोई क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, एक बार लगा लिया हमने, 2 बार लगा लिया, तो उस पर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है क्या, और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना है। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक होता है, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे, आपको उस टाइम पे उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है। कम से कम 15 मिनट का टाइम आपको ऐसे लेके चलना है कि आप पूरी अपनी ओएमआर को रीचेक कर पाओ कि हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया और कौन सा हो गया, क्योंकि ये लड़ाई एक एक नंबर की है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो आप बड़े प्यार से पेपर करोगे, बहुत अच्छे तरीके, किसी चीज की कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं वहां जिन्होंने कभी भी किसी तरीके का ना ओएमआर देखी है ना पेपर देखा है, बस पेपर देने के लिए आते हैं। लेकिन आप लोगों ने ओएमआर भी देखी है, आप लोगों ने पेपर भी दिए हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, और आप लोगों ने अंत समय तक मॉक टेस्ट भी दिए हैं। दिए नहीं दिए हैं? तो आपको समय का भी बहुत अच्छे से पता है कि कैसे कितने समय में हमको पेपर निकालना है, और आपको ये भी पता है कि मेरा पेपर इस तरीके से मुझे फोड़ना है। ठीक है? बहुत धुरंधर आएंगे, और लड़ाई वही जीतता है जो वास्तविक योद्धा होता है। और योद्धा की कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? जब पेपर आप सही से करके आओगे। दूसरी चीज, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, मेरी कसम है, आपने कुछ यहां से अच्छा हासिल किया उसकी कसम है, कि जो क्वेश्चन आप करोगे, क्या जो क्वेश्चन आप करोगे उसी क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात का। इसका क्या परिणाम होगा अगर तुमने गलती से भी क्वेश्चन कोई दूसरा किया है और आपने पेपर पर टिक दूसरे पे लगा दिया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्यों होने वाली है? उसका कारण किसी को पता है? बताइए। पेपर में से जो दूसरा आंसर करके आया, दूसरा ओएमआर में फिल करेंगे, दूसरा हमारा क्वेश्चन। बस ये नहीं, क्वेश्चन तो आपने जो ओएमआर में आप कर रहे हो वो तो क्वेश्चन कर ही रहे हो। तरुण, कितनी बार समझाया आपको? मेरी बात पे ध्यान दो, कैमरे पे नहीं। कैमरा दूसरे दिन भी मिल जाएगा, समझाया है ना? तुम समझते ही नहीं हो बात को। जो क्वेश्चन आपने ओएमआर में आंसर जिसका दिया है उसी पे आपको टिक लगा के आनी है। क्या लगा के आनी है? जिससे क्या होगा कि हमको और आपको पता चल जाए वास्तविक आपके नंबर कितने हैं। यहां पेपर सॉल्व कराया जाएगा, आंसर शीट बताई जाएगी कि आप वास्तविक क्या करके आए हो, आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा। उससे आपको बेनिफिट आगे क्या मिलेगा, मैंने बीच बीच में भी आपको समझाया है और फिर दोबारा समझाता हूं। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में आज तक कभी भी किसी चीज को फेक तरीके से ना समझाया गया है ना बताया गया है, और जो भी बताया गया है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। और फिर मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं कि आपने क्या करना है कि सही क्वेश्चन पर लवी समझाना पड़ेगा तुम्हें अलग से। क्यों ध्यान है तुम्हारा कैमरे की तरफ, इधर ध्यान क्यों नहीं है? क्या बताया है मैंने अभी? पॉइंट टू पॉइंट आपको निशान लगा के लाना है जो क्वेश्चन आप करके आओगे। उससे क्या होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो परीक्षा होती है बिल्कुल पाक साफ होती है। वो लोग क्या करते हैं, ओएमआर भी डालते हैं अपनी वेबसाइट पर कि आप ये करके आए थे, और आपने पहले मुझे बता दिया। तो हम कभी कभार क्या होता है, ऑल इंडिया सैनिक के द्वारा भी गलत कॉपियां चेक हो जाती हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? वो ईश्वर तो है नहीं, वो भी किसी मशीन के द्वारा, ज्यादातर मशीन के द्वारा चेक होता है या इंसानों के द्वारा चेक करवाते हैं, उसमें कभी कभार क्या है, गलत भी चेक हो जाता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल करेक्ट वाले पे निशान लगा के लाएंगे। इस पे आपको पहले भी समझाया गया, अब कसम खिलाई जा रही है। कुछ बच्चे जानबूझ करके गलती करके आते हैं कि मैं सर की नजरों में, अपने मम्मी पापा की नजरों में
लग जाएगा मुझे, अरे मैं तो बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ। पेपर करके तो सभी अच्छा आते हैं, पता तब चलता है जब बिल्कुल कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके नंबर है। जब हमें पता होता है कि एक्चुअल क्या होता है, पेपर जो आता है पेपर में मिलते जुलते हुए आंसर आते हैं तो अपन को ऐसा लगता है अरे यार बहुत अच्छा करके आए, हमारा मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है। लेकिन उसका वास्तविक आंसर क्या होता है, जब उसको फैलाया जाए तब पता चलता है कि हाँ इतने नंबर का मेरा पेपर, ये सब्जेक्ट इतने नंबर की गई है और ये सब्जेक्ट इतने नंबर की गई है। उससे तुम्हें बेनिफिट, में मेन पॉइंट पे आता हूं, उससे जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो बेनिफिट ये मिलेगा कि हम सैनिक स्कूल को भी चैलेंज कर पाएंगे कि हमारे बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था, मतलब ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये है, ना कि ये जो आप बता रहे हो, जो आप चेक कर रहे हो गलत। समझ रहे ना, सही आंसर हम उनको बताएंगे, उनको चैलेंज करेंगे कि हमारे बच्चे ने ये किया है, ये सही आंसर है और ये हमारे बच्चे ने किया है, इसमें आपको नंबर देना पड़ेगा। तो वो लोग इसका ऑप्शन भी देते हैं, बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पर वो लोग डालते हैं, उसका ऑप्शन भी देते हैं वो लोग कि आपको चांस, आप रीचेक अपनी OMR को कर सकते हो, है ना। आप उनको चैलेंज भी कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन ये सही था, आपने ये गलत कर दिया है। तो मान के चलो कट ऑफ, इसमें बहुत कट ऑफ का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या रहता है? कट ऑफ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कट ऑफ का रोल कैसे रहेगा मैं बताता हूं। जैसे किसी स्कूल की कट ऑफ गई है 245, 245, और आपने क्या किया है कि 239 नंबर आपके आए हैं, और गलती से क्या है 6 नंबर नीचे रह रहे हो आप कट ऑफ से उनकी। आप कट ऑफ में आओगे तभी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी आपके आगे का मेडिकल वगैरह सारी चीजें होंगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। उनके कट ऑफ के दायरे में नहीं है, भले ही आप क्वालिफाई हो, लेकिन कट ऑफ में नहीं हो तो उस क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कट ऑफ लगाई 245 पे और आपके आगे 239, और आपके क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चन सही है, और कट होके इतने नंबर पे आ गए 239 पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन सही थे और ऑल इंडिया सैनिक सोसाइटी या NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये क्वेश्चन गलत करे गए, तो आप उनको दावा कर सकते हो। हम करेंगे दावा, हम दावा करेंगे कि हमारे स्टूडेंट का, हमारे बच्चे का ये नंबर बिल्कुल सही है और आपने गलत कर दिए। तो ये 6 नंबर अगर बढ़ जाते हैं आपके तो कितने हो गए? आपकी साल भर की जो मेहनत थी वो काम आई नहीं आई? सिर्फ सतर्कता से, सावधानी से। सावधानी क्या है? कोई ज्यादा सावधानी नहीं है, आप जो करके आ रहे हो OMR में जो गोला भर के आ रहे हो उसी पे आपको टिक लगाना है। कोई भी बच्चा 2 टिक नहीं लगाएगा। क्या? 2 टिक नहीं लगाएगा, सिर्फ 1 टिक, जो आप ईमानदारी से साथ करके आ रहे हो। और कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि पेपर के बाद में गाड़ी में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, अरे यार ये तो मैं गलत कर आया। ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है, तू क्या करके आया, तू क्या करके आया, तू क्या करके आया, अरे यार मैं कर आया, चुपचाप लगा लेता हूँ निशान। नहीं, पहले ही निशान आपको लगा के लाने हैं, उसी टाइम पे आपको निशान लगाने हैं, जो आप करते गए सही सही उसी पे आपको निशान करते गए, जिससे क्या है हम उनको चैलेंज कर पाएंगे और हमारा क्या है नंबर आ पाएगा, जिसके लिए सालों आपके मम्मी पापा ने मेहनत की है और आपने मेहनत की है। आप ज्यादातर कोई बहुत बड़े घराने से बच्चा नहीं आता है जो सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है। ज्यादातर फार्मर्स होते हैं, हम रात में सोते हैं और आपके जो माता पिता हैं इस कड़कड़ाती ठंड में खेत में पानी लगा रहे होते हैं, या कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड में आपने मामा पापा मेरे को ये कपड़ा चाहिए, आपको तुरंत आपकी आवाज आने से पहले कपड़ा आता है। आपने कहा खाने के लिए मुझे ये चाहिए, तो आपकी आवाज आने से पहले मुझे वो कपड़ा। तो बेटा अब वो उसका फर्ज निभाने का समय आ गया है। क्या आ गया है? सारी जिम्मेदारियां माँ बाप की नहीं बनती, कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं। क्या बनती है? हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है कि हम उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दें। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी करिए, क्या वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस परीक्षा को पास करके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लीजिए, जिससे कि आपके भविष्य का द्वार, आपका स्वर्णिम भविष्य बन सके उन स्कूलों में पढ़ करके।
उन स्कूलों में पढ़ोगे तो आपका भविष्य सुंदर बन सके, डायरेक्ट ऑफिसर आप बन सको। उसके लिए आपके पापा ने आपको पढ़ाया, आपको तैयारी करवाई, तो वक्त आ गया है आपको अपने आप को प्रूव करने का। क्या वो रामायण में एक ये कहावत है, आज की रात अंतिम, आज की रात भारी। क्या? तो आज की रात अंतिम है और आज की रात भारी है तुम्हारे लिए, तो ये समझ लो। और हमको अपने आप को कल साबित करना है ईमानदारी के साथ में। जो सबसे पहले ईमानदार होता है, अपने लिए ईमानदार होता है, और उसकी ऊपर वाला भी सुनता है। कहीं हटक जाओ, कहीं बहुत ज्यादा ईश्वर तुम पेपर लेकर बैठ जाओ, मैं तो बजरंगबली की पूजा करता हूं, मैं तो इसकी पूजा करता हूं, मैं तो मम्मी पापा की पूजा करता हूं, और तुम कहो पेपर हो जाए, नहीं होगा। बजरंगबली, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद तभी काम करेगा जब आप बहुत सारा कुछ कर लो, बहुत ज्यादा भंवर में फंस जाओ, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब आप बजरंगबली को, माता पिता को, अपने गुरुओं को, जिसको भी मानते हो उनको याद करना। 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? 100% आपको आशीर्वाद उनका मिलेगा। लेकिन कहीं अटकने पे बार बार तुम भगवान का नाम जप रहे हो, माँ बाप का नाम जप रहे हो, नहीं सुनाई देगा। लेकिन आप जहां भी बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाओ कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, एक बार नाम लेके देखना, जरूर हो जाएगा। समझ रहे? लेकिन आप सोचो सारे क्वेश्चनों पे वही कर रहे हो, कुछ नहीं होने का, क्योंकि सुनी उसी की जाती है जो दिल से याद बार बार सुन रहा है। एक गांव में तुमने सुनी होगी एक कहानी, एक एक जो जो जैसे बकरी चराने वाला था। बकरी चराने वाला क्या है, हर रोज आए दिन हल्ला करता था, और शेर आ गया गांव में, शेर आ गया गांव में। क्या आ गया? शेर आ गया। कहानी सुनाने का टाइम नहीं, क्योंकि कंपटीशन है, कल का एग्जाम है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में बता देता हूं। शेर आ गया, शेर आ गया। वो ऐसे ही पागल बनाता था। एक दिन अचानक से शेर आ ही गया और वो उसको खा गया। बात समझ रहे हो? तो कभी ना कभी हमारी 100% सुनवाई हो जाती है जब ज्यादा भवन में फंस जाओ। ठीक है? अपने को क्या करना है, जो पढ़ाया आपने ईमानदारी के साथ में, सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है, सारी सब्जेक्ट आपको तैयार कराई गई है, उनका ईमानदारी के साथ में आप पेपर करके आओ। कल का दिन आपको अपने आप को इम्प्रूव कर, अपने आप को प्रूव करने का है कि आप भी कुछ हैं। हाँ, मैं पढ़ाऊं, अपने पापा को भी बोल सको, मम्मी को भी बोल सको, मैं पढ़ाऊं और मैंने एग्जाम क्रैक किया है। और 100% हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में है, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ में है। 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना? लेकिन पूर्ण ईमानदारी के साथ। चीटिंग का रास्ता मत निकालना वहां पर पे कि करके कोई और क्वेश्चन आ रहे हो, टिक कोई और लगा रहे हो। किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई होशियार नहीं आता वहां पे, ये समझ लो। क्या? तुमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं आता, किसी की कोई बातों में नहीं आना, कोई टाइम खराब नहीं करना अपना, चुपचाप बिल्कुल। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, कोई अभी इस टाइम पे मुझे पेपर करना है अपना। पेपर में जो आपको आता है एक तरफ से देखते जाओ। मैथ इसमें सबसे ज्यादा नंबर का आता है, तो सबसे पहले मैथ लगाना है इसमें। ठीक है? समझ गए बात को? तो आपने क्या करना है, पूर्ण ईमानदारी के साथ निशान लगा के लाने हैं। और कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और जितने भी पूरे भारतवर्ष में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी उनके जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। और इसी के साथ में जय हिंद, जय बजरंग।